हैरोफील्ड के अलग थलग गांव में स्थानीय कब्रिस्तान के नीचे एक भव्य तहखाना छिपा हुआ था। शहरवासी इससे बचते रहे और भीतर छुपी एक अंधेरी उपस्थिति की कानाफूसी करते रहे। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर एवलिन स्टोन को एक रहस्यमय पत्र मिला जिसमें उन्हें तहखाने के रहस्यों की जांच करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसकी जिज्ञासा बढ़ी। एवलिन ने इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ हैरोफील्ड की यात्रा की। ग्रामीण एवलिन से सावधान थे। उनके चेहरे पर डर के भाव थे। कब्रिस्तान अतिवृष्टि और उपेक्षित था। प्राचीन कब्रों के चारों ओर मुड़ी हुई लताएं फैली हुई थीं। इसके हृदय में एक भव्य मकबरा बना हुआ था जिसके प्रवेश द्वार को लोहे की सलाखों से बंद कर दिया गया था। एवलिन ने जंग लगे दरवाजों को धक्का दिया और तहखाने में उतर गई। उसकी लालटीन पत्थर की दीवारों पर टिमटिमाती छाया डाल रही थी। जैसे जैसे वह गहराई में गई, एवलिन को एक अज्ञात भाषा में शिलालेख और एक राक्षसी आकृति को चित्रित करने वाली जटिल नक्काशी मिली। हवा ठंडी हो गई और भय की भावना उस पर हावी हो गई। उसे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला जो एक गिरी हुई मूर्ति के कारण आंशिक रूप से अस्पष्ट था, और उसे धक्का देकर खोल दिया, जिससे आगे जमीन के नीचे जाने वाला एक संकीर्ण मार्ग दिखाई देने लगा। मार्ग ताबूत से भरे एक विशाल कक्ष में खुलता था। केंद्र में एक वेदी में एक अनोखी कलाकृति रखी हुई थी, एक छोटा ऑब्सीडियन बॉक्स जो अजीब रुनों से सजाया गया था। एवलिन सावधानी से पास आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वह बक्से के पास पहुंची, एक ठंडी आवाज चैम्बर में गूंज उठी। रहस्य की तहखाना को तोड़ने की हिम्मत कौन करता है? एवलिन ने अपने सामने एक वर्णक्रमीय आकृति को साकार होते देखने के लिए इधर-उधर घूमी। वह लंबा था, उसकी आंखें चुभने लगी थीं और उसके वस्त्र लहराते हुए लग रहे थे जो अलौकिक रोशनी से झिलमिला रहे थे। उसका नाम एल्ड्रिक था, जो तहखाने का शाश्वत संरक्षक था। मैं डॉक्टर एवलिन स्टोन हूँ, उसने स्थिर स्वर में कहा। मैं इस तहखाने के रहस्यों को समझना चाहता हूँ। एल्ड्रिक की निगाहें तीव्र थीं। जो रहस्य आप खोजते हैं वह भारी कीमत के साथ आते हैं। यह तहखाना वॉराट नामक एक दुष्ट इकाई की जेल है जो ऑब्सीडियन बॉक्स में कैद है। उसके भागने को रोकने के लिए आपको 3 परीक्षणों से निपटना होगा, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक खतरनाक है। इकाई की रिहाई को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित एवलिन ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहला परीक्षण छाया का परीक्षण था, जहां उसे बदलती दीवारों और छिपे हुए प्रेतों से भरी एक भूल भुलैया में नेविगेट करना था। एवलिन ने अपने ज्ञान और चपलता पर भरोसा करते हुए, क्रोध से बचते हुए और भूल भुलैया के माध्यम से अपना रास्ता ढूंढ लिया। दूसरा परीक्षण ट्रायल ऑफ साइलेंस एक कक्ष था जहां कोई भी ध्वनि मृतकों की आत्माओं को जगा देती थी। आत्माओं को परेशान करने से बचने के लिए एवलिन को चुपचाप अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए बिना शोर किए कमरे को पार करना पड़ा। हर खामोश कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह बिना किसी नुकसान के दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब रही। अंतिम परीक्षण निराशा का परीक्षण तहखाने के सबसे गहरे हिस्से में उसका इंतजार कर रहा था। यह खोई हुई आत्माओं की फुसफुसाहट से भरा एक गुफानुमा हॉल था। उनकी निराशा उस पर हावी होने की धमकी दे रही थी। एवलिन ने अपने दृढ़ संकल्प और लचीलेपन से शक्ति प्राप्त करते हुए अपने डर और शंकाओं का सामना किया। उसके संकल्प ने भ्रम तोड़ दिया और आवाजें खामोश हो गईं। परीक्षण पूरा होने के साथ एवलिन केंद्रीय कक्ष में लौट आई। एल्ड्रिक उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर गंभीर सम्मान का भाव था। आपने खुद को योग्य साबित कर दिया है, डॉक्टर स्टोन, लेकिन अंतिम कार्य बाकी है। ऑब्सीडियन बॉक्स को नष्ट करना और वो रात को हमेशा के लिए निर्वासित करना। एवलिन वेदी के पास पहुंची। बक्सा उठाते समय उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने वह मंत्र पढ़ा जो एल्ड्रिक ने उसे सिखाया था, बॉक्स से एक अंधेरी उपस्थिति क्रोध से दहाड़ती हुई निकली। इकाई का रूप विकृत और विकृत है। उसकी दुर्भावना स्पष्ट है। तुम मुझे नहीं रोक सकते, वो रात चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। मंत्रोच्चार पूरा करते समय एवलिन अपनी बात पर अड़ी रही। उसकी आवाज अटल थी। बक्से से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली जिसने वोराट को घेर लिया।
जैसे ही उसका रूप विघटित हुआ, इकाई गुस्से में चिल्लाने लगी और उसे वापस बॉक्स में खींच लिया गया। एक अंतिम जोरदार दरार के साथ बक्सा टूट गया और कक्ष शांत हो गया। एल्ड्रिक की आत्मा उसके बगल में दिखाई दी। उसकी आंखों में कृतज्ञता और राहत थी। धन्यवाद डॉक्टर स्टोन, आपने हम सभी को बचा लिया है। वोरथ का श्राप टूट गया है। जैसे ही एवलिन तहखाने से बाहर निकली, हैरो फील्ड में भोर हो गई। दमनकारी माहौल खत्म हो गया था और गांव में शांति का माहौल बन गया था। वह जानती थी कि उसने एक ऐसी कहानी उजागर की है जो पीढ़ियों तक बताई जाएगी। साहस और दृढ़ संकल्प की एक कहानी जो साबित करती है कि ज्ञान और दृढ़ता के प्रकाश से सबसे गहरे रहस्यों को भी उजागर किया जा सकता है।